भारतवर्ष, जिसकी युगों युगों पुरानी सभ्यता में शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वजागरण रहा है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का सृजन किया जिसने भारत को सूर्य रूपेण बना दिया। यहाँ की वैदिक संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है और इसी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है काशी। इस काशी में दुनिया के कोने कोने से लोग आते रहे हैं और यहाँ की वैदिक ज्ञान परंपरा का हिस्सा बनते हैं। गुरुकुल सनातन संस्कृति का वो स्तंभ जो वैदिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहा है। काशी में आज भी गुरुकुलीय परंपरा जीवंत है, लेकिन यहाँ एक गुरुकुल ऐसा भी है जो विशेष रूप से वैदिक ज्ञान की ज्योति कन्याओं में जागृत कर रहा है। ये स्थान है पाणिनि कन्या महाविद्यालय, जहाँ भारत के कोने कोने से ही नहीं विदेशों से भी छात्राएं ज्ञानार्जन के लिए आती रही हैं। वर्ष 1971 में पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्थापना होती है। आज ये गुरुकुल निरंतर वैदिक ज्ञान के प्रकाश से बालिकाओं को प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान में महाविद्यालय की प्राचार्या नंदिता शास्त्री ने अपने अथक परिश्रम से इस गुरुकुल को कन्या शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से। इस महाविद्यालय का स्वप्न देखा था पूज्य गुरुवर्य पंडित श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने और इस स्वप्न को साकार किया उनकी सुयोग्य प्रकांड विदुषी आचार्या श्रद्धेया डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी एवं उनकी अनुजा तपस्विनी पंडित मेधा देवी जी ने। पाणिनि गुरुकुल में भारत के सभी प्रांतों से प्रतिवर्ष शताधिक संख्या में कन्याएं प्रवेश पाती हैं और इस गुरुकुली परंपरा का निर्वहन करते हुए पांडित्य को प्राप्त करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे आरंभ होती है यहाँ की दिनचर्या। सभी कन्याएं यज्ञशाला में एकत्रित होती हैं और पूरी वैदिक विधि से यज्ञ हवन करती हैं। शास्त्रों के साथ शस्त्र का ज्ञान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इस परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ होता है, जिसमें योग व्यायाम से लेकर आत्मरक्षा की तमाम विधाओं से बालिकाओं को अवगत कराया जाता है। सुबह के 10 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं। वेद से वेदांग तक एवं वेदों में संग्रहित विज्ञान से लेकर आधुनिक विषयों के ज्ञान तक सभी कक्षाएं चलती हैं। इसके साथ ही अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों का भी अध्ययन होता है। इस गुरुकुल में प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों के साथ ही आधुनिक विषयों से सुसज्जित पुस्तकालय भी उपलब्ध है। 20वीं सदी तकनीक की है। इसे ध्यान में रखते हुए कन्याओं के लिए एक संगणक कक्ष अर्थात कंप्यूटर लैब है। इस गुरुकुल में प्रत्येक प्रकार की विद्या का संचरण होता है और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है संगीत की। यहाँ संध्या बेला में संगीत की परंपरागत शिक्षा दी जाती है। आइए अब आपको लिए चलते हैं इस प्रांगण के उस स्थान पर जिसमें प्रवेश करते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस स्थान को ब्रह्म उपासना का केंद्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि मंदिर। इसकी दीवारों पर पाणिनि रचित अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र उकेरे गए हैं। गुरुकुल आश्रम में प्रवास के दौरान कन्याओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए इन्हें आयुर्वेद, औषधियों और जड़ी बूटियों से भी अवगत कराया जाता है। यहाँ छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। इस गुरुकुल में 5वीं कक्षा में बालिकाओं का प्रवेश होता है और वह आचार्य यानी पोस्ट ग्रेजुएट बनकर निकलती हैं और यहाँ से आगे बढ़कर
देश और दुनिया में भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को बिखेरती हैं। पाणिनि गुरुकुल की कन्याएं वाराणसी के 80 घाट पर सुबह बनारस की ओर से आयोजित होने वाली गंगा आरती में प्रातःकालीन देव स्तुति और प्रार्थना मंत्र भी करती आ रही हैं। काशी की इस सारस्वत धरा पर विगत 5 दशक से श्री जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय कन्याओं के मानस को पावन करता हुआ निरंतर अग्रसर है।